नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे माउंटिंग्स ऑफ बॉयलर। बॉयलर की माउंटिंग्स पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सिंपल तरीके से बॉयलर की माउंटिंग्स एक्सप्लेन करिए और उनके नाम लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग उसी तरह आज बॉयलर की माउंटिंग्स को समझेंगे। आप लोगों को सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बॉयलर का क्या फंक्शन है ये सभी लोग जानते हैं कि बॉयलर का उपयोग किया जाता है स्टीम को जनरेट करने के लिए। बॉयलर का उपयोग किया जाता है स्टीम को जनरेट करने के लिए। अब जब बॉयलर स्टीम जनरेट करता है तो उस दौरान बॉयलर की सुरक्षा के लिए, जब बॉयलर स्टीम जनरेट करता है तो बॉयलर की सुरक्षा के लिए बॉयलर के ऊपर कुछ डिवाइसेस लगी रहती हैं। बॉयलर के ऊपर कुछ डिवाइसेस लगी रहती हैं जो बॉयलर की सुरक्षा करती हैं। तो जो डिवाइसेस बॉयलर के ऊपर लगी रहती हैं, जो बॉयलर की सुरक्षा करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बॉयलर माउंटिंग्स। क्या बोलते हैं? बॉयलर माउंटिंग्स। ये इनका जो फंक्शन है, अपने फंक्शन के आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उनकी यहां पर मैंने नाम लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो पहला यहां पर नाम है वाटर लेवल इंडिकेटर, दूसरा है प्रेशर गेज, तीसरा है सेफ्टी वॉल्व्स, चौथा है स्टीम स्टॉप वॉल्व, पांचवा है बिलो ऑफ कोक, छठवा है फीड चेक वॉल्व, सातवां है फ्यूजिबल प्लग। ये जो यहाँ पर 7 मैंने नाम लिखे बॉयलर की माउंटिंग्स के, इन सब के क्या फंक्शन है बॉयलर के अंदर, उनको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू या बॉयलर के डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। आपको इसी तरह ध्यान से सुनते रहना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसको हमें लिखना है। फिर जो डिफरेंट टाइप्स की माउंटिंग्स हैं, इनकी जो यहाँ पर नाम लिखे, इनके नाम लिखना है। इसके बाद भी ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन तक तो आप लोग सिर्फ जितना यहाँ पर दिख रहा है उतना ही लिख कर आएंगे। इससे ज्यादा का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो 4 नंबर का पूछा जाता है या 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें हम लोग लिख कर आएंगे, जो मैं आगे समझाने वाला हूं। तो ये बॉयलर का डायग्राम है। इसमें जो माउंटिंग्स लगी हुई हैं उनके फंक्शन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहां पर उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, लिखा है वाटर लेवल इंडिकेटर। अब हम लोग जानते हैं कि बॉयलर जो स्टीम जनरेट करता है वह कैसे करता है? वाटर को गर्म करके, मतलब वाटर को हम लोग गर्म करते हैं, वह स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो वाटर लेवल इंडिकेटर लिखा हुआ है, जिस ड्रम में वाटर भरा रहता है, जिस ड्रम में वाटर भरा रहता है उसका जो लेवल है उसको हमें बताता है कौन? वाटर लेवल इंडिकेटर। क्योंकि यदि वाटर जो भरा हुआ है उसका कितना भरा हुआ है ड्रम के अंदर, ये हमें पता नहीं चलेगा तो हमारा क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। या तो वाटर उसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, ओवरफ्लो होगा, या फिर कई बार वाटर खत्म हो जाएगा और नीचे जो स्टीम जनरेट कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट से कर रहे हैं, मतलब कोयला जल रहा है तो हमारा ड्रम जल जाएगा। इसलिए जो वाटर लेवल इंडिकेटर है यह वाटर के लेवल को बताता है, मतलब इसको जो ड्रम है वह उसको जलने से बचाता है, क्योंकि हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि वाटर का लेवल क्या चल रहा है। कम हो गया तो उसको इंडिकेट कर देता है और ओवर हो गया तो उसका भी हमें पता चल जाता है। तो ये हो गया वाटर लेवल इंडिकेटर, जो वाटर के लेवल को बताता है। अब यहां पर लिखा प्रेशर गेज। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वाटर को हम गर्म कर रहे हैं, वह स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो स्टीम बन रही है वह जो ड्रम यहां पर बना है इसके टॉप में जमा होती रहती है। स्टीम जो बन रही है बॉयलर के अंदर
वह जो नीचे वाटर रहता है उसके ऊपर क्या स्टीम जमा होती रहती है, स्टीम बनकर उसमें ऊपर जमा होती है। अब क्या होता है, जो स्टीम है भाई वो तो हवा में उड़ती है, वह प्रेशर डालती है किस पे, जो ड्रम बना हुआ है। तो वह जो स्टीम का प्रेशर है ड्रम के अंदर, वह यहां पर उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, एक प्रेशर गेज लगा देते हैं जो स्टीम के प्रेशर को बताती है। यदि स्टीम का प्रेशर हमें पहले से पता नहीं चलेगा और स्टीम बनती रहेगी तो हमारा ड्रम फट भी सकता है, क्योंकि यदि हमें प्रेशर पता नहीं चलेगा और जो ड्रम का एक प्रेशर को सहन करने का जितना भी उसका सहन करने का लेवल होता है उससे अधिक ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ड्रम फट जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रेशर गेज लगा देते हैं जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि स्टीम का प्रेशर इतना हो गया है। यदि हमारी लिमिट से ऊपर प्रेशर होने लगता है तो हम स्टीम को यहाँ से रिलीज कर देते हैं, स्टीम को यहाँ से क्या बाहर निकाल लेते हैं जिससे उसका प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह ये क्या करता है, जो बॉयलर है उसकी सेफ्टी करता है प्रेशर गेज। नेक्स्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व क्या करता है, यहां से जब हमें स्टीम को निकालना हो, जब स्टीम का प्रेशर अधिक हो जाता है, स्टीम को हमें बाहर निकालना है, तो जो स्टीम स्टॉप वाल्व है इसको चालू करके हम लोग निकाल सकते हैं और फिर बंद करके इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। तो ये क्या करता है, सिर्फ चालू और बंद करने का काम करता है। मतलब स्टीम को जब हमें बाहर निकालना है तो यहाँ से हम चालू कर सकते हैं और जब हमें इसको रोकना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये है सेफ्टी वॉल्व। क्या है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, जब हमारा इमरजेंसी में हमें स्टीम को रिलीज करना होता है उसके लिए हमें क्या हो, सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है। जब ओवर हो जाता है, ये तो स्टीम स्टॉप वॉल्व किसके लिए, जब हम कहीं सप्लाई कर रहे हैं स्टीम प्रॉपर तरीके से उसके लिए, लेकिन फिर भी हमें इसमें हमारा प्रेशर अधिक बढ़ रहा है और सेफ्टी बॉयलर की सेफ्टी के लिए हमें इमरजेंसी में कहीं स्टीम को रिलीज करना है तो इस सेफ्टी वॉल्व लगा, इसको ओपन करके हम यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा बिलो ऑफ वॉल्व। क्या लिखा, बिलो ऑफ कोक होता है, शायद गलत लिख गया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा बिलो ऑफ कोक, बिलो ऑफ कोक, बिलो ऑफ वॉल्व लिख दिया, ये भी चलेगा, बिलो ऑफ वॉल्व। यहाँ पर जो बिलो ऑफ वॉल्व लिखा रहता है कि बीच बीच में हमें बॉयलर की सफाई करना पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, वाटर आता है और वाटर से स्टीम जनरेट होती है। तो वाटर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कचरा भी आता है, कीचड़ भी आता है, तो इसके बीच बीच में हम लोग सफाई करते हैं। तो जब बॉयलर को हमें जो वाटर इसमें रहता है उसको खाली करना हो तो हम लोग जो बिलो ऑफ वॉल्व है इसको ओपन करके यहाँ से जो वाटर इसके अंदर है उसको निकाल सकते हैं और जहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो जो कचरा रहेगा उससे जाम होंगी ट्यूब वगैरह और हम बॉयलर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो जो इसमें मड वगैरह रहता है, कचरा वगैरह रहता है, वाटर खाली करना है, उसके लिए हम बिलो ऑफ वॉल्व का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा फीड चेक वॉल्व। क्या है, फीड चेक वॉल्व। फीड मतलब होता है यहाँ एक वॉल्व लगा रहता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग, बॉयलर के अंदर वाटर की सप्लाई करते हैं। मतलब जिस वाटर से स्टीम जनरेट होना है उसको वाटर को तो भेजा जाना है, तो फीड चेक वॉल्व यहाँ पर क्या करता है, प्रॉपर तरीके से वाटर को अंदर भेजता है। और इसके अलावा कई बार पंप का प्रेशर कम हो जाता है, तो जो प्रेशर कम होने से क्या हो सकता है कि वाटर रिटर्न हो सकता है, तो वह रिटर्न ना हो उसके लिए प्रेशर को मेंटेन भी करके रखता है कि वाटर बॉयलर से बाहर ना आए। तो ये होता है फीड चेक वॉल्व, वाटर के प्रेशर को मेंटेन करता है जो भेजने के लिए और वाटर की सप्लाई को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक और लास्ट में लिखा था फ्यूजिबल प्लग। क्या लिखा था, फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग है वह, ये जो टंकी है यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लगा रहता है, जो बॉयलर को जलने से बचाता है। कैसे बचाता है, ध्यान से सुने। फ्यूजिबल प्लग इसके जस्ट नीचे लगा रहता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नाम भी नहीं लिखा है, कुछ डायग्राम में बना रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो नीचे लगा रहता है, जो बॉयलर की जलने से सुरक्षा करता है। अब कैसे करता है, कई बार क्या होता है, जो हमारा ड्रम है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर का लेवल अचानक से कई बार कम हो जाता है।
वाटर का लेवल कम हो जाता है और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कोयला वगैरह हम लोग जला रहे हैं उससे क्या होता है, कंटिन्यू जो ड्रम है उसको हीट सप्लाई हो रही है, वो गर्म होता रहता है और ड्रम का हमारे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इस तरह टेम्परेचर अधिक होने पर ड्रम जल सकता है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर नीचे हम फ्यूजिबल प्लग लगा देते हैं। फ्यूजिबल प्लग जो बना रहता है इस तरह के मटेरियल का रहता है कि टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर होने पर वह क्या होता है, पिघलने लगता है। तो यहाँ पर जो फ्यूजिबल प्लग लगा है वह क्या होता है, पिघलने लगता है। जब वह मेल्ट हो जाता है, पिघलने लगता है, तो क्या होता है, वह जैसे ही पिघलता है तो यहाँ से क्या होता है, जिस छेद में वो फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ है वहां से वह पिघलने के बाद वह छेद ओपन हो जाता है, मतलब वह होल बन जाता है, क्योंकि वहां पर जो फ्यूजिबल प्लग लगा था वह मेल्ट हो गया। तो वहां से इसके अंदर जो भी वाटर मौजूद था वह वाटर वहां से निकलने लगेगा। वह वाटर जो यहाँ से निकलेगा वह कहाँ गिरेगा, सीधे जस्ट नीचे इसके अंदर ग्रिड रहती है जिसके ऊपर कोयला जल रहा है, उसमें जो यहाँ पर कोयला जल रहा है उसको क्या कर देता है, वहां से बुझा देता, उसकी आग को, उसकी जो फ्लो गैसेस हैं उनको कम कर देता है। इस तरह क्या करता है, ये जो ड्रम लगा हुआ है इसको जलने से बचा लेता है। लेकिन फ्यूजिबल प्लग नॉर्मल हीट तो सप्लाई होती रहती कंटिन्यू, लेकिन एकदम से नहीं पिघलता। जब ही पिघलता है जो लिमिट रहती है उसकी, उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर जो ड्रम बना हुआ है उसका बढ़ने लगता है, तो वहीं ड्रम में लगा लगा हुआ है पिघलने लगता है। और जैसे ही वो मेल्ट हो जाता है तो वहाँ एक होल बन जाता है, जिस जगह वह लगा हुआ है वहां से वाटर निकलने लगता है और नीचे जो आपको आग जलती हुई दिख रही है ना, कोयला जल रहा है, उसको यहाँ पर बुझा देता है। इस तरह ये ड्रम की सेफ्टी करता है। जितने भी हमने यहाँ पर माउंटिंग समझाई है, हो सकता है किसी भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा आपको लगता है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट जो पीडीएफ से स्टडी कर रहे हैं उस पीडीएफ में सभी के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है, फुल डिटेल्स में विथ डायग्राम, सभी माउंटिंग्स के ऊपर किस तरह की होती हैं, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, कैसे पूरा फंक्शन करता है, इस सब कुछ विथ डायग्राम है। तो उस पीडीएफ में आप स्टडी कर लें। लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नॉर्मली हमें बॉयलर माउंटिंग्स की डेफिनेशन लिखना है, उन सभी के नाम लिखना है। इससे ज़्यादा और नंबर का पूछा जाता है तो सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है कि इनका क्या फंक्शन है बॉयलर के अंदर। पर्टिकुलर किसी माउंटिंग्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम उसका डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।